जम्मू कश्मीर की सरकार ने आज आईजीपी ट्रैफिक विक्रमजीत सिंह को इंडस्ट्रीज और कॉमर्स डिपार्टमेंट का कमिश्नर सेक्रेटरी नियुक्त किया है, उन्हें ट्रांसफर किया है और ऑर्डर की कॉपी मेरे पास है। इसमें उन्हें गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज और कॉमर्स डिपार्टमेंट का कमिश्नर सेक्रेटरी बनाया है। 2004 बैच के आईपीएस ऑफिसर विक्रमजीत सिंह अभी तक आईजीपी ट्रैफिक के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। आईजीपी ट्रैफिक का जो चार्ज है वो भीमसेन टूटी को दे दिया गया है और दूसरी तरफ प्रशांत गोयल जो अगमुट कैडर के 1993 बैच के ऑफिसर हैं और जो इंडस्ट्रीज और कॉमर्स डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनके पास जम्मू कश्मीर आईडीएफसी का एडिशनल चार्ज था। उन्हें ट्रांसफर करके हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का प्रिंसिपल सेक्रेटरी नियुक्त कर दिया गया है और एच राजेश प्रसाद जो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उनसे ये चार्ज वापस ले लिया गया है। अब जम्मू कश्मीर आईडीएफसी का जो एडिशनल चार्ज उनके पास है वो शायद उनके पास ही रहेगा, लेकिन प्रशांत गोयल अब हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहेंगे। विक्रमजीत सिंह आईजीपी ट्रैफिक हैं और ये आईपीएस कैडर से हैं। आईपीएस कैडर के किसी भी ऑफिसर को सिविल विभाग दिया गया हो या किसी सिविल विभाग का कार्यभार उसके हवाले कर दिया गया हो, इसकी मिसाल जम्मू कश्मीर में बहुत कम मिलती है। इससे पहले एक समय में एसएस अली जो पुलिस ऑफिसर थे, उन्हें डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स बनाया गया था, या उसके बाद ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की पोस्ट को डीजीपी की पोस्ट के बराबर करके जो जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी होते थे, रिटायरमेंट से थोड़ी देर पहले उन्हें भी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर पोस्ट किया जाता था। या सिविल सचिवालय में एक और पोस्ट थी, डायरेक्टर जनरल सिविल मिलिट्री लाइजन, जिस पोस्ट के ऊपर एक आईपीएस ऑफिसर को नियुक्त किया जाता था या जिस पोस्ट पर एक आईपीएस ऑफिसर ही रहता था। और डायरेक्टर जनरल सिविल मिलिट्री लाइजन का जो ये पोस्ट था, इस पोस्ट को लेकर ये जानकारी भी मैं आपको दूं कि इसमें अक्सर उन आईपीएस ऑफिसरों को पोस्ट किया जाता था जिन्हें वो कहते हैं ना कूल पोस्टिंग, यानी जिन्हें ऐसी एक पोस्टिंग दी जानी थी कि आपने किसी आईपीएस ऑफिसर को अगर साइडलाइन करना है तो आप उसे डायरेक्टर जनरल सिविल मिलिट्री लाइजन लगाया करते थे। यानी आप जानते हैं डीजीपी की जो पोस्ट है वो उस डीजीपी जब जम्मू कश्मीर में कभी भी पोस्ट करना हो या किसी भी जगह पोस्ट किया जाता है, उसके लिए यूपीएससी की तरफ से जाब्ते बताए गए हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने बताया है कि कैसे डीजीपी को पोस्ट करेंगे, किस तरीके से पोस्टिंग होगी, वो सारी चीजें अपनी जगह। लेकिन ये पोस्टिंग अक्सर गृह मंत्रालय और जम्मू कश्मीर की सरकार की सहमति के साथ फिलअप की जाती थी और जहां केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार के बीच में जिस ऑफिसर के ऊपर सहमति बैठती उसे डीजीपी लगाया जाता था। तो उसके बाद जिस सीनियर ऑफिसर को सुपरसीड किया जाता या जिस सीनियर ऑफिसर को साइडलाइन किया जाता था, उस सीनियर ऑफिसर को डीजी सिविल मिलिट्री लाइजन या डीजी प्रिजन्स या उसके अलावा किसी और जगह पर पोस्ट किया जाता था, या आप उस समय स्टेट विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसे अब आप एंटी करप्शन ब्यूरो कहते हैं, उस स्टेट विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन में या एंटी करप्शन ब्यूरो में उसे लगा दिया जाता था, उस पोस्ट को भी एलिवेट किया जाता था। तो ये इस तरीके की प्रक्रिया थी, जिस प्रक्रिया के जरिए आप सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर को जम्मू कश्मीर की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का अगर पार्ट बनाते तो सिविल मिलिट्री लाइजन या स्पोर्ट्स विभाग में या ट्रांसपोर्ट विभाग में आप उन्हें ले आते। अब ट्रांसपोर्ट विभाग का भी यह समझा जा सकता है कि चूंकि ट्रैफिक पुलिस विभाग है, चलान होने हैं, वहां भी बहुत हद तक ट्रैफिक पुलिस विभाग, और आप जानते हैं ट्रैफिक पुलिस जम्मू कश्मीर पुलिस के ही जवान हैं। बहुत लंबे समय से एक मांग चली आई कि भाई आप ट्रैफिक पुलिस विभाग को जो है उसको आप तब्दील करें, आप ट्रैफिक पुलिस की एक अलग से विंग तैयार करें और ट्रैफिक पुलिस में अलग से लोगों को रिक्रूट किया जाए। आप जम्मू कश्मीर पुलिस से लोगों को वहां पर रिक्रूट ना करें, लोगों को वहां पर ना भेजें, कोशिश करें कि ये अलग से एक विंग तैयार हो, क्योंकि इस विंग का काम जो है ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाना है। तो ये इतिहास है। इस इतिहास के बैकग्राउंड में आज आखिरकार जम्मू कश्मीर की सरकार को क्या जरूरत पड़ी कि उन्होंने एक आईपीएस ऑफिसर को इंडस्ट्रीज और कॉमर्स डिपार्टमेंट का कार्यभार दिया है। यह सवाल इसलिए भी बनता है क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं, सीनियर मोस्ट एक आईएएस ऑफिसर हो, आप उसको कभी भी किसी जिले का किसी डिवीजन का एडीजीपी आईजीपी पोस्ट नहीं करेंगे। आप 4 साल 5 साल या 6 साल के एक्सपीरियंस के साथ अगर कोई आईएएस ऑफिसर है, आप उसे किसी जिले का एसएसपी तो नियुक्त नहीं करेंगे। यानी आप सिविल विभागों से पुलिस विभाग में किसी भी सिविल ऑफिसर को
पुलिस की जिम्मेदारी नहीं देते, क्योंकि आप ये कहते हैं जी कि पुलिस की खास ट्रेनिंग है, पुलिस का खास तरीका है काम करने का, और पुलिस का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है, उसके लिए ट्रेनिंग बिल्कुल अलग है। लेकिन जब बारी सिविल विभागों की आती है तो आप एक सीनियर मोस्ट आईपीएस ऑफिसर को उठाते हैं और कॉमर्स इंडस्ट्रीज और कॉमर्स डिपार्टमेंट का कमिश्नर सेक्रेटरी बना रहे हैं। कोई अचरज वाली बात नहीं है, संभव है, हो सकता है, सरकार ऐसा कर सकती है, सरकार ऐसा कर भी रही है। आप ये भी जानते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर हैं जिनकी जरूरत फॉरेस्ट विभाग को है, लेकिन वो अलग अलग सिविल विभागों के अंदर काम कर रहे हैं और वहां पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसी तरीके से इंडियन रेवेन्यू सर्विस से लोग हैं, इसी तरीके से अलग अलग सर्विसेज हैं जिन सर्विसेज से लोगों को जम्मू कश्मीर में सिविल विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी बनने से पहले ऐसी सूरत हाल कभी देखने को नहीं मिली, यानी कि आपके पास सीनियर ऑफिसर हैं और 3-3, 4-4, 5 विभागों का चार्ज उनके पास है। आपके पास सीनियर ऑफिसर हैं और 3-3, 4-4 डिपार्टमेंट्स उनके पास हैं, और आपके पास सीनियर ऑफिसर हैं और केवल एक डिपार्टमेंट उनके पास है। तो ऐसी सूरत हाल इससे पहले कभी जम्मू कश्मीर में देखने को नहीं मिली, और ये हाल सिचुएशन भी कभी देखने को नहीं मिली कि कमिश्नर सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर को आप डिविजनल कमिश्नर लगाया करते थे। लेकिन अब आपके पास सीनियर ऑफिसर नहीं है, तो इसके चलते आप जूनियर ऑफिसर्स को भी उस पोजीशन पर लगा रहे हैं। एक आईएएस ऑफिसर जिसका प्रोबेशन, माफ कीजिएगा, इसकी प्रोबेशन नहीं बल्कि इसकी ट्रेनिंग जुलाई 2019 में जिन ऑफिसर्स की ट्रेनिंग खत्म हुई वो 2022 में जिले के डिप्टी कमिश्नर बन गए थे। जबकि अगर आप जो प्रेसिडेंस रहा है, प्रेसिडेंस को देखेंगे, या जिस तरीके से जिस तरीके से आज तक पोस्टिंग्स होती आई हैं उसको ध्यान में रखेंगे, तो कम से कम 6 साल के एक्सपीरियंस के बाद या 6 साल का जब टेन्योर एक आईएएस ऑफिसर का होता तो आप उसको डिप्टी कमिश्नर पोस्ट करते, 13 साल के बाद आप उसे डिवकॉम पोस्ट करते, 16 साल के बाद आप कमिश्नर सेक्रेटरी पोस्ट करते, और 13 साल के बाद आप सेक्रेटरी लेवल की पोस्ट पर आते, 16 साल के बाद आप कमिश्नर सेक्रेटरी लेवल की पोस्ट पर आते, उसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उसके बाद फाइनेंशियल कमिश्नर। 30 साल का जब आपका एक्सपीरियंस है तो आप फाइनेंशियल कमिश्नर, या जिसको हम चीफ सेक्रेटरी, 30 ईयर्स के बाद आप चीफ सेक्रेटरी के लेवल पर आते हैं। तो अब जब इस क्रोनोलॉजी को देखते हैं, इस सीनियरिटी को देखते हैं, तो उस सीनियरिटी के हिसाब से बहुत सारे डिप्टी कमिश्नर ऐसे हैं जिन्हें लगाया तो गया है मगर रिलेटिवली उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की पोजीशन पर कम से कम 4 साल एक ऑफिसर को का रहना जरूरी है ताकि वो ठीक तरीके से कामकाज सीख सके, लेकिन एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की पोस्ट पर केवल 4 महीने और उसके बाद सीधा डीसी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की पोस्ट पर केवल 6 महीने, उसके बाद सीधा डीसी। इसका कारण क्या है? कारण साफ तौर पर यह है कि जम्मू कश्मीर की सरकार के पास सीनियर आईएएस ऑफिसरों की कमी है। लेकिन जिस समय जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनाया गया था उस समय यह कहा गया था कि अगमुट कैडर में हमारे पास दुनिया भर के ऑफिसर हैं, हमारे पास ऑफिसर्स की कोई कमी नहीं है। जम्मू कश्मीर में जो एक लंबे वक्त से ऑफिसर्स की शॉर्टेज रही है और जिस शॉर्टेज के चलते कई सारी वो पोजीशन, जिन पोजीशंस पर आईएएस ऑफिसर्स को लगाया जाना चाहिए था, मजबूरी में जम्मू कश्मीर की सरकार को जेकेएस ऑफिसर्स को लगाना पड़ता था। ये सरकार उस समय कहती थी। अब जाहिर सी बात है जो किया जा रहा है कानूनी तौर पर बिल्कुल सही है। कानूनी तौर पर सही का मतलब यह कि डिप्टी कमिश्नर की जो पोस्ट है वो है आईएएस ऑफिसर की पोस्ट, तो जाहिर सी बात है आपने वहां आईएएस ऑफिसर ही लगाना है। लेकिन आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफिसर्स की आखिरकार क्यों नहीं है? अगमुट कैडर में आपके पास ऑफिसर क्यों नहीं है? डीओपीटी आपको ऑफिसर्स क्यों नहीं दे रही है? शॉर्टेज इतनी ऑफिसर्स की आपके पास क्यों है? और कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब जाकर आपको यह महसूस होना शुरू हुआ है कि जेएनके कैडर को अगमुट कैडर का पार्ट बनाना अकलमंदी नहीं थी? जब हमने जेएनके कैडर को अगमुट कैडर में सबस्यूम कर दिया और जेएनके कैडर को खत्म कर दिया, तो नतीजा क्या निकला? नतीजा यह निकलना चाहिए था अब आपके पास ऑफिसर्स की भरमार होनी चाहिए थी, खासकर सीनियर ऑफिसर्स की, जिनको आप इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर लगाते। आपके पास सीनियर ऑफिसर्स की भरमार नहीं है। इंटर कैडर डेपुटेशन पर आपके पास कई ऑफिसर्स हैं। अब पंजाब कैडर के जो ऑफिसर हैं वो जाहिर सी बात है अगमुट कैडर का हिस्सा नहीं है। त्रिपुरा कैडर का जो ऑफिसर है अगमुट कैडर का हिस्सा नहीं है। इसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश से आप किसी ऑफिसर को लाते हैं, तेलंगाना से आप किसी ऑफिसर को लाते हैं, आप बिहार से किसी ऑफिसर को ले आते हैं, या आप इनकम टैक्स विभाग से
या आप रेवेन्यू विभाग से या रेलवे विभाग से या किसी और विभाग से आप ऑफिसर को लाते हैं, तो उसका मतलब आप केवल कमी पूरी कर रहे हैं। तो क्या इससे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जम्मू कश्मीर का मजबूत होगा या कमजोर होगा, इस पर आपको सोच विचार करना है। और सोच तो सरकारों की यह होनी चाहिए कि एक लंबे समय तक एक सिस्टम को अगर चलाना है तो लंबे समय तक सिस्टम को चलाने के लिए कॉन्टिन्यूटी की दरकार है, कॉन्टिन्यूटी की जरूरत है। अगमुट कैडर का एक ऑफिसर जम्मू कश्मीर में आता है, उसे अभी सिस्टम को समझे हुए 2 साल भी नहीं होते और तीसरे साल में उसका ट्रांसफर उसे वापस भेज दिया जाता है। अब बताइए वो क्या कंट्रीब्यूट करेगा? उसके सर पर तो तलवार नंगी लटक रही है कि भैया 2 साल के बाद मुझे भेज देंगे या 3 साल के बाद मुझे जम्मू कश्मीर से वापस जाना है। तो उसका जो लगाव, उसकी जो दिलचस्पी जम्मू कश्मीर में होनी चाहिए, कंपैरेटिवली कम होगी। अब कहा जाएगा नहीं जी ये करप्शन को रोकने के लिए है, तो एक बात समझने की जरूरत है। अगर करप्शन अगमुट कैडर में आने से या अगमुट कैडर में के ऑफिसर्स को लेकर ये कहा जाए नहीं जी ये करप्शन रुक गई, करप्शन खत्म हो गई क्योंकि ऑफिसर्स को पता उनका टेन्योर शॉर्ट है, तो फिर तो अगमुट कैडर के ऑफिसर्स के ऊपर करप्शन के कोई एलिगेशन लगने नहीं चाहिए। तो फिर ऐसा क्यों, ऐसा है क्या? अगमुट कैडर के ऑफिसर्स के ऊपर क्या विजिलेंस के केसेस नहीं है, क्या करप्शन के केसेस नहीं है? तो इसका मतलब वो थ्योरी भी फ्लॉड है, वो थ्योरी भी सही नहीं है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर, वो सीनियर ऑफिसर्स जिन्हें 20-20, 22-22, 26-26, 28-28, 30-30 साल का एक्सपीरियंस है, 16 साल से ज्यादा का जिन ऑफिसर्स के पास एक्सपीरियंस है, उन ऑफिसर्स के लिए कोई रास्ता नहीं है। वो किसी इंपॉर्टेंट सीनियर पोजीशन पर नहीं बिठाए जा सकते। उनके लिए उनको अगर बिठाएंगे तो कानून की वायलेशन होगी, रूल्स वायलेट हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो ऑफिसर्स, जिन ऑफिसर्स का रिलेटिवली एक्सपीरियंस है ही नहीं जिनके पास, उन्हें आप विभाग का डायरेक्टर लगा रहे हैं, उन्हें आप विभाग का डिप्टी कमिश्नर लगा रहे हैं, उन्हें आप इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट पोजीशन दे रहे हैं। और वहां आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको लगता है ठीक है जी एक्सपीरियंस अगर नहीं भी है तो हमें चलेगा क्योंकि आईएएस ऑफिसर है और रूल्स ये कहते हैं कि हमको आईएएस ऑफिसर को ही पोजीशन देना है। लेकिन अब स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। अब पहले आईपीएस ऑफिसर को आपने इंडस्ट्रीज और कॉमर्स डिपार्टमेंट का विभाग दे दिया है और उसका कमिश्नर सेक्रेटरी आपने बना दिया है। तो क्या इज इट ओपनिंग ऑफ द रूट फॉर अदर आईपीएस ऑफिसर्स? क्योंकि कई आईपीएस ऑफिसर्स ऐसे हैं जो बहुत काबिल हैं, बड़े लायक हैं। कुछ ऐसे हैं कि जो स्पोर्ट्स विभाग में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो रेवेन्यू विभाग में कमाल का काम कर सकते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड उनका रेवेन्यू का है। तो क्या अब आप आईपीएस ऑफिसर्स को रेवेन्यू सेक्रेटरी बनाएंगे, आईपीएस ऑफिसर्स को आप स्पोर्ट्स सेक्रेटरी बनाएंगे? हालांकि जैसे मैंने आपको कहा स्पोर्ट्स के विभाग में अगर आप किसी को प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगा भी देते हैं तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि स्पोर्ट्स का विभाग ऐसा, इस विभाग में पहले भी डीजी स्पोर्ट्स इस तरह के लोग लगते रहे, पुलिस ऑफिसर्स लगते रहे। तो इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का की भी एक पोजीशन है, क्या वहां भी एक आईपीएस ऑफिसर आएगा? और क्या इसे आईएएस लॉबी लंबे वक्त तक टॉलरेट करेगी? जब मैंने किसी एक सीनियर ऑफिसर से पूछा तो उन्होंने कहा जी इस वक्त तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई आईएएस, क्योंकि एक टाइम था जब इस तरह की कोई पोस्टिंग होती तो फॉरेन आईएएस ऑफिसर्स की लॉबी सक्रिय हुआ करती थी और सक्रिय होने के बाद एक लंबा नोट चीफ सेक्रेटरी को दे दिया जाता था जिसमें वो अपनी रिजेंटमेंट का इजहार करते थे और कहते थे कि ये तो हमारी पोस्टें हैं, आप इन्हें कैसे दे रहे हैं। ये चीजें जम्मू कश्मीर में हुई हैं, हमने सब देखी हैं। या किसी ऑफिसर को आपने पोस्ट किया और आपको दूसरे ऑफिसर ने आकर शिकायत कर दी कि जनाब इसका तो क्वालिफिकेशन इसकी नहीं है, आपने इसको 16 साल से पहले ये क्यों बना दिया, 13 साल से पहले ये क्यों बना दिया। तो इस तरह की रिप्रेजेंटेशन अक्सर चीफ सेक्रेटरी के पास जाया करती थी। क्या आप जाएंगे? तो सुनने में आया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन अद्भुत है अपने आप में, सरकार एक्सपेरिमेंट कर रही है। सरकार ने इंडस्ट्रीज और कॉमर्स डिपार्टमेंट में 5 अगस्त 2019 से लेकर अब 2023 तक की अगर मैं बात करूं तो लगभग 4 से 5 प्रिंसिपल सेक्रेटरी बदल दिए गए हैं। और जैसे मैंने आपको कहा कि इंडस्ट्रीज और कॉमर्स डिपार्टमेंट का जहां तक ताल्लुक है वही आपका एक फोकस है इस वक्त, उसी पर पूरे जम्मू कश्मीर की सरकार का फोकस है। तो सरकार के लिए बेहतर यह था कि बजाय किसी पुलिस ऑफिसर को वहां पर पोस्ट करने के इस विभाग को राजभवन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को दे दिया जाता। उसमें आसानी ये होती कि जो ब्लूप्रिंट लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के दिमाग में है उस ब्लूप्रिंट को उतारना है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बताना है और वो उस ब्लूप्रिंट को इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे ग्राउंड पर। उसकी बजाय एक पुलिस ऑफिसर के हाथ में डिपार्टमेंट देना, जिसे डिपार्टमेंट में आने के बाद 6 महीने डिपार्टमेंट को समझने में लगेंगे, फिर डिपार्टमेंट का कामकाज समझने के बाद वो काम करना शुरू करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि सरकार जब कानूनों की बात करती है, सरकार जब जाबितों की बात करती है, तो कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए।
आप जब ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग कानून का पालन करें, तो आप भी तो उन बनाए हुए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन कहता है कि भाई एक ऑफिसर एक पोस्ट पर मिनिमम 2 साल मैक्सिमम 3 साल होना चाहिए। क्या यह कानून आप जरा लागू करिए अपने दाएं बाएं, देखिए अलग अलग डिपार्टमेंटों में क्या है। 4-4 साल 5-5 साल से ऑफिसर्स जो हैं एक पोजीशन पर बैठे हुए हैं। आपके पास उन ऑफिसर्स को बदलने के लिए या उनकी जगह पर किसी और को वो विभाग देने के लिए आपके पास ऑफिसर नहीं है। मुझे लगता है कि इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को केंद्र सरकार के साथ इस बात को टेकअप करना चाहिए। शॉर्टेज अगर ऑफिसर्स की है, सीनियर ऑफिसर्स की अगर शॉर्टेज है, तो उसको पूरा करने के लिए जो जम्मू कश्मीर कैडर के ऑफिसर ऑलरेडी दिल्ली में डेपुटेशन पर अलग अलग जगहों पर सर्व कर रहे हैं, उन्हें वापस जम्मू कश्मीर जल्दी से जल्दी भेजना चाहिए। और अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो इंटर कैडर डेपुटेशन पर आप देश के अलग अलग भागों से लोगों को जम्मू कश्मीर ला सकते हैं और सीनियर पोजीशंस पर आप उनको बिठा सकते हैं और उनसे काम ले सकते हैं। जम्मू कश्मीर को आप बाकी केंद्र शासित प्रदेशों की तरह या बाकी राज्यों की तरह एक ऑर्डिनरी स्टेट ना समझें। आप ये समझें कि यहां पर आपका नेशनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। आप ये समझें कि यहां पर नेशनल बिल्डिंग होनी है, और जहां नेशन बिल्डिंग होनी होती है वहां पर आप सभी विभागों को गंभीरता के साथ लेते हैं और कोई ऐसा इंप्रेशन ग्राउंड पर जाने नहीं देते हैं कि जी हमारे पास सीनियर ऑफिसर्स की शॉर्टेज है, वो जम्मू कश्मीर आना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम काम जो जूनियर ऑफिसर से चला रहे हैं ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये इसी तरीके से काम सीखेंगे। तो जब ये आपका एटीट्यूड होगा और ये आपका काम करने का तरीका होगा, इसका कोई ज्यादा असर जमीन पर दिखेगा, इसकी संभावनाएं बहुत कम है। श्रीनगर और जम्मू शहरों में आपको रोशनियां भी नजर आ रही हैं और जो G20 के लिए तैयारियां की गई हैं उसके चलते आपको बहुत सारी खूबसूरत जगहें भी देखने को मिल रही हैं। पर जम्मू कश्मीर सिर्फ जम्मू और श्रीनगर शहर नहीं है। जम्मू कश्मीर में 20 जिले हैं और इन 2 शहरों के अलावा 18 जिले हैं जहां अभी बहुत कुछ करना बाकी है। देखना भी यह होगा कि पहले IPS ऑफिसर विक्रमजीत सिंह, इससे पहले जैसे मैंने आपको कहा कि सिविल विभाग में पहली बार एक IPS ऑफिसर को पोस्ट किया गया है कमिश्नर सेक्रेटरी। देखना यह होगा कि यह शुरुआत तो हो गई है, अब कितने और विभागों में पुलिस अफसर आकर वो विभाग चलाएंगे और उन विभागों में जो कमियां हैं उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे।